नमस्कार, इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आए दिन पत्रकारों पर फर्जी और झूठे मुकदमे कायम किए जाते रहते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा कवरेज के दौरान होते हैं, वो भी स्कूल की कवरेज के दौरान। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर आप स्कूल में कवरेज करने के लिए जा रहे हैं या मीडिया रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, तो आखिर आपको क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और उसके नियम क्या हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि जो भी स्कूल हैं वो कितने कितने तरह के होते हैं और वो किस विभाग के अंतर्गत आते हैं। तो स्कूलों के अलग अलग प्रकार में आंगनवाड़ी हो सकते हैं, प्राथमिक विद्यालय हो सकते हैं, माध्यमिक और उच्च विद्यालय होते हैं, निम्न विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। ये सभी विद्यालयों के प्रकार हैं, यानी स्कूल्स के प्रकार हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि इन सभी विद्यालयों में या स्कूलों में कवरेज करने के नियम क्या हैं। तो नियम के लिए सबसे ज़रूरी एक चीज़ होती है परमिशन। अगर आपको ऑफिशियली इसमें कवरेज करने जाना है तो बेहतर होगा कि आप बीएसए से परमिशन लेकर जाएं। बीएसए यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी। इन अधिकारी से आप परमिशन लेकर स्कूल में कवरेज कर सकते हैं। इसके बाद जब आप विद्यालय पहुंचे तो स्कूल परिसर में प्रवेश करने से पहले तो आपको स्कूल के प्रिंसिपल से भी परमिशन लेनी चाहिए। तो ये तो हुआ एक ऑफिशियल वे, एक फॉर्मल वे कि आपने परमिशन ली और आप वहाँ गए, कवरेज करी। तो लेकिन इस तरह की कवरेज से लाभ क्या होगा? जो विद्यालय के अंदर अनियमितताएं होती हैं, मिड डे मील जैसी चीज़ों में घोटाले होते हैं, या स्कूल के अंदर शौचालयों की बुरी हालत होती है, पानी की व्यवस्था नहीं होती, उन सबको आप कैसे कवर कर पाएंगे? तो फिलहाल ये तो है कि आप फर्जी मुकदमों में ना फंसे, इसके लिए आपने ये एक प्रिकॉशन ली। अब रही बात कि आखिर भ्रष्टाचार, अनियमितता को आप एक्सपोज कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप अपने साथ जो कवरेज डिवाइस ले जा रहे हैं वो आपके पास खुफिया डिवाइसेस भी हो सकती हैं, या फिर आप परमिशन ले चुके हैं तो आप स्कूल के अंदर जब पहुंचते हैं तो ऐसे समय पर पहुंचिए जब पूरा का पूरा स्कूल प्रशासन असावधान हो और भ्रष्टाचार या अनियमितता करने में नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहा हो, तब आप जाकर पूरी कवरेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आप परिसर के अंदर जब घुसें तो आपका कैमरा ऑन रहे, जो कि बाकायदा रिकॉर्ड कर रहा हो कि आपका कोई भी व्यवहार ऐसा नहीं है जो स्कूल की गतिविधि के खिलाफ हो या बच्चों और शिक्षकों के खिलाफ हो। दूसरी बात, जब आप घिर ही जाएं तो कई बार ऐसा होता है कि स्कूल के अंदर, ऐसा हुआ भी है दिल्ली के अंदर, जब एक सरकारी स्कूल के अंदर डीडी न्यूज़ के पत्रकार पहुंचे तब उनके साथ ऐसा ही हुआ। उनके साथ मारपीट की गई और उनके कैमरे के चिप तोड़ दिए गए। लेकिन क्योंकि जो पत्रकार थे वो अनुभवी थे, जो कैमरा पर्सन थे वो बहुत ही स्मार्ट थे, उन्होंने इसी मारपीट और हाथापाई के दौरान अपने कैमरे से वो चिप निकाला और उस चिप को चेंज कर दिया। तो जो चिप तोड़ा गया उसके अंदर कुछ नहीं था और उनके पास रिकॉर्ड सेफ रहा कि वो स्कूल परिसर में शांति से ही गए थे और सही तरीके से कवरेज कर रहे थे। तो कुल मिलाकर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपकी स्मार्टनेस भी इस तरह की कवरेज करने में आपका साथ देगा। इसके अलावा जो हम हमेशा आपको बताते हैं कि अगर आप केवल डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं तो आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेकर आगे काम करना चाहिए। अगर आप भी पूरी तरह से पत्रकारिता ही कर रहे हैं, प्रोफेशनली आप पत्रकारिता कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो आपको अपने चैनल को एमएसएमई में जरूर रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। और साथ ही अगर आपको लगता है तो आप आरएनआई से न्यूज़पेपर भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, या फिर आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाइप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर ये अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।